अगर आप सुबह उठ कर के सीधे भगवान का ध्यान करते हैं तो आपके जीवन में कभी अशांति नहीं आ सकती। अगर आपके जीवन में सुबह उठकर पूजा करने पर भी कष्ट आ रहा, उसका अर्थ है कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं। कई बार लोगों से कहा जाता है प्रार्थना ही करो, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? ठीक है, आप नहीं स्नान कर पाते, बहुत आलसी हैं, आपसे नहीं होता है, पर ये प्रयास करें कि आप जल्दी नहाएं। जल्दी अगर आप स्नान करेंगे तो आपको रोग नहीं होंगे। प्रभु से का ध्यान लगाएंगे, थोड़ी देर बैठकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तो ये समझो जैसे किसी की काया जर्जर हो जाती है, जब वृद्ध हो जाता है व्यक्ति, तो फिर वो रामदेव बाबा च्यवनप्राश बताते हैं ना, ये टॉनिक लो, ये वो लो। तो ये हमारे जीवन की गाड़ी को चलाने वाला टॉनिक है। क्या? नाम और ध्यान, प्रार्थनाएं। प्रार्थनाओं में बड़ा वजन है। इसलिए संतों ने कहा है, बड़े बड़े तात्विक दार्शनिक संतों ने कहा, वितरागी बाबाओं ने कहा है कि भैया अगर तुमसे भगवान का ध्यान आदि ना बने तो प्रार्थना किया करो, सुबह उठकर प्रभु से प्रार्थना किया करो, तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। कोई ऐसा ही विरला होगा जो भगवान को निस्वार्थ भावना से प्रेम करे, जिसे कुछ नहीं चाहिए भगवान से, जो कहे कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो बहुत बिरले होते हैं। नहीं, प्रत्येक दूसरे इंसान को कुछ ना कुछ चाहिए। तो संत कहते हैं क्योंकि आपका कसूर नहीं है, आपका अपराध नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो युग चल रहा है इसमें व्यक्ति की बुद्धि ही ऐसी है। बिना लोभ के तो वो अपना स्वार्थ सिद्ध किए बिना कुछ करेगा नहीं, पर स्वार्थ से ही सही आप भगवान से जुड़ तो रहे हैं, आप युक्त तो हो रहे हैं। आपके मन में कोई चीज की इच्छा है, किसी वस्तु की इच्छा, और आपने उसके लिए प्रार्थना की, आपका कार्य बना, आपने प्रार्थनाएं बंद कर दी, जो कि हमारा मूल स्वभाव है, काम निकलवाना, उसके बाद जय राम जी की आप अपने घर, हम अपने घर। लेकिन फिर काम बिगड़ेगा। प्रार्थनाओं का ऐसा असर होता है कि फिर आपको याद आएगी प्रभु की, फिर दरवाजा खटखटाओगे, तुम जुड़े रहोगे प्रार्थना से। क्यों? ये जो जीवन है, ये संसार दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का घर है। आए दिन दुख आएंगे, नए नए रूप धारण करके आपको प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी। लेकिन आप प्रार्थनाएं कैसी करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बात को अब समझ लें, कहीं आप प्रार्थना करते समय कुछ गलती तो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपको उस प्रार्थना का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। अगर आपने इस ढंग से प्रार्थना की तो आपको अपनी इच्छित वस्तु भी जल्दी मिलेगी, और अगर नहीं मिलती तो आपके अंदर जो ये एक व्याकुलता है उसे पाने की, वो व्याकुलता ही ठाकुर जी समाप्त कर देंगे, इच्छा ही खत्म कर देंगे, उस आप संतुष्ट हो जाओगे। या फिर उस इच्छित वस्तु को जो आपके लिए हितकारी है उसे देकर ही मानेंगे प्रभु। पर प्रार्थनाएं आपकी ऐसी होनी चाहिए। अब हम प्रार्थना क्या करते हैं, देखिए हम प्रार्थना कैसे करते हैं, बैठ जाएंगे भगवान से, प्रभु मुझे बहुत दुख है, अपना चित्र बनाएंगे दुखी का, यही करते हैं ना, बहुत दुख है, ये फलाना छोड़ गया, उसका कारोबार, मेरा कारोबार, और फिर अपने को दीनहीन हालत में भगवान की प्रार्थना करते समय देख रहे होते हैं। ऐसा ही होता है, कुछ मांग रहे होते तो दीनहीन हालत में अपने आप को देखेंगे। याद रखिए भगवान आपके अंदर विराजमान है। ईश्वरस्य सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, भगवान आपके हृदय में, प्रभु से अलग नहीं है आप, प्रभु का प्रतिबिंब है आप, और आप जो देखेंगे अपने आप को वही आपको मिलेगा। प्रार्थनाएं में आपने अपना स्वरूप कैसा देखा है, दीनहीन का देखा है ना, इतना ही दुख और मिलने वाला है, डबल। लेकिन प्रार्थना में आपने अपने आप को सुखी देखा है, प्रार्थना में किया है कि हे प्रभु आप आनंद के सागर हैं, सुख का सागर हैं आप। संसार में जितना सुख दिखता है ना, ये आपके उस समुद्र की एक बूंद के बराबर है, जो आप जहां तक हमारी बुद्धि जाती है संसार में कि सुखी है, ये सुख है, ये सुख है, इस वस्तु में सुख है, वो आपके उस समुद्र, सुख के समुद्र की एक बूंद है। और मैं तो आपका बालक हूं, अंश हूं, मुझे तो दुख कभी सता नहीं सकता, मुझ पर तो सुख की वर्षा हो रही है, चारों ओर सुख है, आनंद है, प्रेम बरस रहा है, मैं तो आनंदित हो रहा हूं। क्यों? मैं आपका अंश हूं, आप मेरे पिता हैं, मैं आपका बालक हूं, मैं दुखी कैसे रह सकता हूं? और आप ऐसा चित्र बना रहे हैं प्रार्थनाओं में, तो पक्का आप सुख में होने वाले हैं। वो प्रार्थना असरकारक होंगी। क्यों? प्रभु के मूल रूप को आपने देखा है,
लेकिन जब हम देखते हैं हम दीनहीन, बहुत भिखारी टाइप के, बहुत कलुषित, बहुत संकट में, बहुत अभाव में जीवन, हाय महादुख, रो रहे हैं, छटपटा रहे हैं, व्याकुलता में, तो दर्पण में जो आपने स्वरूप देखा है ना वही आपको दिखने वाला है। इसलिए हमारी चीजें कई बार पूरी नहीं होती, हमारी आस्था डगमगा जाती, प्रभु सुनते नहीं। अरे आपने प्रार्थना की कैसी है? दो ही काम होते हैं अगर आपने इस ढंग से प्रार्थना की। अगर आप बहुत महान कष्ट में हैं, रोग है और वो रोग किसी भी औषधियों से नहीं जा रहा, तो प्रार्थना करनी चाहिए प्रतिदिन कि प्रभु आप अनंत शांति के समुद्र हैं, रोगों को निवारण करने का आप आनंद स्वरूप है। जिन औषधियों में थोड़ा बहुत दम है हमें ठीक करने का, वो तो आपके एक अणु के प्रकाश से होता है। आप तो स्वयं प्रकाश है, आपका प्रकाश मेरे ऊपर बरस रहा है, मैं रोग से युक्त हो ही नहीं सकता, मैं तो निरोगी हूँ, समस्त जगत निरोगी हो रहा है, आपकी कृपा बरस रही है चारों ओर, आपका प्रकाश मुझ पर बरस रहा है, मैं बहुत आनंद हूँ। थोड़े ही दिन में आप उसका प्रभाव अपने जीवन में चमत्कारिक रूप ढंग से देखेंगे। तो प्रार्थनाओं में बड़ा बल होता है, लेकिन आप किस तरह से कर रही है बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रार्थनाओं के नियम को समझें। प्रार्थनाएं अगर सही होंगी तो यही आपके जीवन में संसार में रहते हुए भी एक दिन भगवान में लगा ही देंगी, आपको प्रभु को प्राप्त करा ही देंगी। नहीं आपसे ज्यादा जब पूजा होता चलेगा, लेकिन प्रार्थनाएं तो आप करें, यही आपको भक्ति मार्ग पर लगा देंगी। तो ये नियम बनाएं कि सुबह उठते ही स्नान आदि करके, तुम पे ज्यादा भजन नहीं होता तो बैठ के प्रार्थना ही करो। यही प्रार्थनाएं आपके अंदर एक ऐसा संबल लाकर खड़ा कर देंगी कि आपके जीवन में भक्ति स्वतः ही आ जाएगी। और जिस समय भक्ति आई तो महाराज रो के कोई नहीं उसे छुड़ा सकता। इसलिए मीराबाई कह भी देती है, खर्चे ना छूटे कोई चोर ना लूटे, खर्चे ना छूटे कोई चोर न लूटे। एक ऐसी स्थिति आ जाएगी ठाकुर जी का भजन करते करते कि एक दिन चाहे कितना लोग टोके रोके, 1000 लोग कहें, पर आपकी भक्ति डगमगा नहीं सकती। आज किसी ने हमसे कहा, अरे तू भक्ति करता है, क्या रखा है माला वालाओं में, क्या रखा है कृष्ण में, राम में? अरे तुम राधा को पूछते, राधा तो ये, राधा तो वो, और आपका श्रद्धा टूट गया, आपकी भक्ति छूट गई। लेकिन ध्रुव जी से कोई जाके कहे कि तुम्हारे ठाकुर जी तो ये, तो क्या भक्ति छोड़ देंगे? नहीं महाराज, और दृढ़ता से पकड़ेंगे। प्रहलाद से कोई कहे छोड़ दो, मीरा से कितनों ने कहा, क्या छोड़ी? घर बार छोड़ दिए महाराज, पर भक्ति नहीं छोड़ी। और इस भक्ति को कोई छुड़ा नहीं सकता है। कैसी स्थिति आ जाती है, ना कोई उसके नाम धन को कोई लूट सकता है। और संसार में यही सच्चा